देखो सब बच्चे, हम लोग कुछ और बातें यहाँ पर सीखें। सब ध्यान दो यहाँ पर। y इक्वल टू 1/x है ना, y इक्वल टू 1/x। ठीक, ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसकी मैथ्स में बहुत जगह पर जरूरत पड़ती है। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी हम लोग कहते हैं ना, रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो ध्यान दो क्या होता है। देखो ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ देखो ऐसा होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। देखो x इंटू वाई इक्वल टू 1, एक ही बात है, x इंटू वाई इक्वल टू 1। देखो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनता है। एक ग्राफ इधर जाता है और एक ग्राफ देखो यहां आता है, ऐसे एक ग्राफ इसका बनता है फंक्शन का। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बनता है। देखो ऐसा ग्राफ क्यों बना, ये हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब ये इस टाइप का होता है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हम लोग कोऑर्डिनेट में सीखेंगे, अभी आप इसको याद रखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, ध्यान रखना। मतलब जब भी x इंटू वाई बराबर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो जैसे x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, x वाई का प्रोडक्ट क्या है बोलो, पॉजिटिव। तो अब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना क्योंकि इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। और थर्ड में बना क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है ना। x y दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ फर्स्ट में, क्योंकि अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि या तो x y दोनों पॉजिटिव होंगे या x y दोनों नेगेटिव होंगे। क्योंकि देखो सी स्क्वायर का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू, तो x इंटू वाई बराबर पॉजिटिव। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। एक केस ये बनेगा, तो x y दोनों पॉजिटिव, यानी ग्राफ बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक केस ऐसा भी बनेगा कि x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। तो अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मतलब ग्राफ कहां बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखो x इंटू वाई बराबर कभी भी अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा अगर मान लो x इंटू वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर हो, अब माइनस सी स्क्वायर का मतलब हुआ x इंटू वाई बराबर निगेटिव। अब जो ग्राफ बनेगा देखो वो बनेगा सेकेंड में या फिर फोर्थ में, ऐसे, क्योंकि x इंटू वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर x पॉजिटिव होगा तो y क्या होगा बोलो, नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान दो, है ना। तो x इंटू वाई अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, या x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बात याद रखो, x इंटू वाई बराबर पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर x इंटू वाई बराबर नेगेटिव तो ग्राफ ऐसे बनेगा। नेगेटिव कुछ भी हो, लगभग यही ग्राफ रहेगा। इन दोनों ग्राफ को ही हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, और ये डिटेल से हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट में जैसे हम लोग सर्कल पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, तो हाइपरबोला का एक पार्ट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी आप इसको याद रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान दो, देखो जैसे y बराबर 1/x था, तो इसका मतलब x इंटू वाई बराबर 1, यानी x इंटू वाई बराबर पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। देखो ये ग्राफ मैंने आपको क्यों सिखाया, ये ग्राफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है। देखो कैसे क्या होता है, देखो यहाँ पर कि किसी भी इक्वेशन को
अगर हमें रेसिप्रोकल करना हो तो इसी मेथड से करना पड़ता है। मतलब देखो ऐसा है यहाँ पर, जैसे मान लो एक टर्म x है और मैंने कहा मान लो x की वैल्यू -2 से लेकर के 3 तक है। मान लो कोई वैल्यू है x और वो -2 से 3 तक है और हमें 1/x चाहिए, क्या होगा, है ना। हमें ये निकालना है कि आखिर 1/x क्या होना चाहिए। देखो ध्यान दो, x जो है वो -2 से 3 तक है। इसका मतलब देखो ये हुआ यहाँ पर कि x की वैल्यू -2 से 3 तक है। देखो -2 देखो यहां कहीं होगा, ये हो गया -2 और देखो ये हो गया 3, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर x को -2 लेंगे तो y क्या हुआ, y हुआ -1/2। अगर x को 3 लेंगे देखो y क्या होगा, y होगा 1/3। देखो 1/3, x को -2 लिया तो y हो गया -1/2, x को 3 लिया तो y क्या हो गया 1/3। अब देखो हमें x कहां से कहां तक लेना है, हमें x लेना है -2 से 3 तक। देखो -2 के पीछे का ग्राफ हटा दो और 3 के भी आगे का ग्राफ हटा दो। ध्यान दो, x कहां से कहां तक हुआ बोलो, x हुआ -2 से लेकर के 3 तक। इन दोनों के बीच को देखना है। देखो ध्यान दो, अगर आप इतने हिस्से को देखोगे तो देखो y की वैल्यू ये जा रही, क्या है बोलो, ये वैल्यू है -∞ से -1/2 तक। और अगर आप इतने हिस्से को देखोगे तो y हो रहा है देखो 1/3 से ∞ तक, है ना। तो अगर हमें 1/x चाहिए, 1/x का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y बराबर 1/x है। 1/x का मतलब y की वैल्यू। तो मतलब देखो अगर हमें 1/x चाहिए तो देखो यहां से 1/x क्या होगा, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें देखो y कहां जा रहा है, -∞ से -1/2 तक। देखो ऐसे, ये हुआ -∞ से -1/2 तक, पहला केस है ना, -∞ से -1/2 तक। और देखो दूसरा केस क्या हुआ, देखो ये वाला, ये केस क्या हुआ, ये केस हो गया देखो 1/3 से लेकर के ∞ तक, है ना। x अगर -2 से 3 तक है तो 1/x देखो ये हो गया -∞ से -1/2, और दूसरा केस देखो ये हो गया 1/3 से लेकर के ∞, है ना। तो मतलब देखो ये हुआ कि अगर x नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 1/x ऐसा होगा, है ना। ये हमने यहां पर चेक कर लिया। देखो मान लो अगर हम x को ले लें फॉर एग्जांपल 2 से लेकर के 4 तक, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाए। अब अगर देखो x पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, देखो क्या होगा, ग्राफ का एक हिस्सा देखो ऐसे बनेगा, ग्राफ का एक हिस्सा देखो ऐसे बनेगा। ये x देखो जा रहा है 2 से 4 तक, देखो यहां पर कहीं 2 हुआ, यहां पर कहीं 4 होगा, है ना। 2 लेंगे तो y हो जाएगा क्या 1/2। 4 लेंगे देखो तो y क्या हो जाएगा 1/4। देखो x 2 से 4 तक, x 2 से 4 तक तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। इस हिस्से में देखो y क्या हुआ, मतलब 1/x क्या हुआ, y हो गया 1/4 से लेकर के 1/2 तक, है ना। x अगर 2 से 4 लेंगे तो 2 पर ये हो जाएगा 1/2, 4 पर हो जाएगा 1/4। अगर आप 2 से 4 तक लोगे ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। इस हिस्से में देखो y क्या हो गया 1/4 से 1/2 तक, यानी 1/x क्या हो गया 1/4 से 1/2 तक। मतलब अगर x पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट हो जाएगा, बस इसका उल्टा इधर आ जाएगा, इसका उल्टा इधर चला जाएगा, है ना। अगर x नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो देखो बड़ा ध्यान रखने वाला है, जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो -∞ से इसका रेसिप्रोकल, और दूसरा केस देखो इसके रेसिप्रोकल से लेकर कहां तक, ∞ तक, है ना। अगर x नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तब, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो अगर x नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो क्या होगा, हमने देखा। पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो क्या होगा, ये भी हमने देखा। देखो ध्यान दो,
अब जैसे मान लो अगर x निगेटिव से निगेटिव में जाएगा तब क्या होगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम x को ये ले लें, अगर हम x को ले लें -3 से लेकर के -2 तक और 1/x को देखें, तो देखो फिर वही मेथड है कि आप 1/x का ग्राफ बना लो ऐसे और ऐसे। देखो x क्या है, -3 से लेकर के -2 तक, है ना। x क्या है, -3 से -2 तक। देखो ध्यान दो, -3 y क्या हुआ 1/-3, -2 y क्या हुआ 1/-2। हमें देखो यहां से यहां तक जाना है, -3 से -2। ग्राफ का देखो ये हिस्सा मिला, ये वाला हिस्सा, ग्राफ का ये हिस्सा मिला। अब देखो इस हिस्से में y की जो कम वैल्यू है वो -1/2 और y की ज्यादा वैल्यू क्या है बोलो, -1/3, है ना। तो इसका मतलब देखो जो 1/x है ये -1/2 से लेकर जाएगा -1/3 तक, है ना। x अगर -3 से -2 जा रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है देखो उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई -1/3। मतलब इसका रेसिप्रोकल यहां आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहां आ जाएगा। जैसे यहां पर हुआ था, इसका रेसिप्रोकल यहां आ गया, इसका रेसिप्रोकल यहां चला गया, है ना। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव में। तो जैसे हमने देखा कि जो इतने ही फंक्शन है इन इक्वेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब हमने स्क्वायर किया था वहां पर भी ध्यान रखा था कि स्क्वायर ऐसे बिना सोचे समझे हम लोग नहीं करते हैं, है ना। देखना पड़ता है फंक्शन में उसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है। उसी प्रकार देखो जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो भी यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां जा रही है। लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा इसको।